आखिर कब सरकारी शिक्षा प्रणाली में सुधार आएगा और किस तरह से मध्य प्रदेश में और खासतौर पर सूबे में शिवराज सरकार सरकारी शिक्षा की परिभाषा में बदलाव लाने के लिए कटिबद्ध है, अपने कदम बढ़ा रही है। इन तमाम मसलों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रदेश के शिक्षा राज्य मंत्री सम्मानित श्री दीपक जोशी जी। दीपक जी, बहुत बहुत स्वागत है डी लाइव न्यूज़ में आपका। जिस तरह से लगातार जो आपकी एक डाउन टू अर्थ पॉलिटिकल स्टाइल है, उसी पॉलिटिकल स्टाइल को आपने मंत्रालय में भी अपनाया, शिक्षकों में भी एक अनुशासन की भावना पैदा हो इसकी दिशा में भी काम किया, और शिवराज सरकार के मंत्रिमंडल में जब रिपोर्ट कार्ड की बारी आई तो सबसे ज़्यादा अंक शिक्षा मंत्रालय में आपकी मेहनत के बूते भी मिले। क्या लगता है किस तरह से सरकारी शिक्षा प्रणाली में बदलाव आएगा? आपको लगता है सरकारी जो ढर्रा है, खासतौर पर जो एक आम आदमी है, वो अपनी संतान को जब भी पढ़ाई के लिए अपना सपना संजोता है तो वो सरकारी शिक्षा से दूरी परहेज रखता है। आपका क्या मत है इस विचारधारा में, आखिर कैसे बदलाव आएगा? देखिए, शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने का हमारे मुख्यमंत्री जी का मुख्य उद्देश्य रहा है, लेकिन जब हमारी तीसरी बार सरकार आई तब हमने देखा कि हम बाकी क्षेत्रों में बहुत आगे हो गए, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में जो मध्य प्रदेश की स्थिति होना चाहिए वो नहीं हो पाई। ऐसे दृष्टिकोण में मुख्यमंत्री जी का था कि हम शिक्षा की गुणवत्ता का निरंतर सुधार करें और सुधार के साथ मध्य प्रदेश को उन ऊंचाइयों पर स्थापित करें कि मध्य प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में भी एक जाना माना राज्य स्थापित हो। इसी दृष्टिकोण में सबसे पहले तो हमने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षकों की जो कमी के कारण जो विद्यालयों में कहीं ना कहीं लगता है कि सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई ठीक से नहीं होती, वो, इसके अलावा अन्य सुविधाएं किस प्रकार से हम बढ़ा सकते हैं, इस पर विचार किया। इस साल हम सरकार लगभग 41,000 शिक्षक साथियों को भर्ती करने जा रही है। ऐसे दृष्टिकोण में जब हमारे यहाँ शिक्षक पूरे हो जाएंगे तो हमारा द्वितीय कदम होगा कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हम मजबूत करें। प्रधानमंत्री जी के स्वच्छ भारत अभियान में टॉयलेट युक्त सारे हमारे विद्यालय हो जाएंगे 15 जून तक। इसके साथ एक अच्छा वातावरण वहाँ पे निर्मित हो, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इस पर लगातार विचार चल रहा है। उच्च शिक्षा में तो हमने तय करा है कि अब हम नए महाविद्यालय नहीं खोलेंगे, हम अपने पुराने महाविद्यालय जो भवन हुए उनको भवन से जोड़ेंगे और साथ ही वहाँ पर जो अधोसंरचना के अन्य काम होना चाहिए, लैब, लाइब्रेरी, खेल का मैदान, कल्चरल प्रोग्राम के लिए व्यवस्था देना, ये सब व्यवस्थाएं हम आगामी कार्यक्रम में करने जा रहे हैं। उच्च शिक्षा में भी पहली बार मध्य प्रदेश सरकार 1600 असिस्टेंट प्रोफेसरों के पद भरने जा रही है। 20 सालों से ये रिक्तियाँ कभी किसी शासन ने उस काम को अच्छे से अंजाम करूँ, क्योंकि सब पार्टी संगठन और सत्ता दोनों का हमसे यही अपेक्षा है कि हम उस विचारधारा को, जिस विचारधारा के लिए हमारे काफ़ी कार्यकर्ता कहीं न कहीं शहीद हुए, काफ़ी कार्यकर्ताओं ने बलिदान दिया, उसके बाद आज इस विचारधारा को संपूर्ण रूप से पूरे हिंदुस्तान की जनता ने कहीं न कहीं स्वीकार किया। तो ऐसे दृष्टिकोण में खास करके शिक्षा, क्योंकि शिक्षा एक महत्वपूर्ण पहलू होता है आप जिंदगी का, तो इस विभाग को हम सही दिशा में ले जाएं। हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, जैसे मुख्यमंत्री जी का कहना है कि हम परिश्रम की पराकाष्ठा करें, तो हम भी कोशिश यही करते हैं कि परिश्रम की पराकाष्ठा करते हुए शिक्षा को हर व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास करें। शिक्षित मध्य प्रदेश के साथ साथ, जैसे हमारे प्रदेश का स्लोगन है कि सब पढ़े सब बढ़े, तो वो उद्देश्य को हम पूरा करें। बिल्कुल ठीक बात है। चलिए, उम्मीद है कि आपके परिश्रम को पराकाष्ठा भी मिलेगी और आने वाले दिनों में शिवराज सरकार में प्रमोशन के साथ एक बड़ी जिम्मेदारी के रूप में जो है आपको नवाजा जाएगा। आखिर में एक सवाल ये भी व्यक्तिगत तौर पर छात्रों की तरफ से आता है, पालकों की तरफ से आता है। निजी स्कूलों की मनमानी पूरे प्रदेश में देखने को मिलती है और खासतौर पर सीबीएसई स्कूलों की जो बेलगाम उनका प्रबंधन के फैसले हैं, उसको लेकर नाराजगी का आलम है। फीस वृद्धि इस बेतहाशा बढ़ा दी जाती है, बिना किसी मापदंड के, पैमाने के जो है पालकों पर बोझ बढ़ा दिया जाता है। सरकार इस पर क्या कदम उठाती है? अभी नई शिक्षा नीति में मध्य प्रदेश की तरफ से हमने माननीय पारस जैन जी के नेतृत्व में जब वहाँ बैठे थे तो हमने सरकार से यही मांग की कि पूरे हिंदुस्तान का एक यूनिफाइड सिलेबस हो। जब एक सा सिलेबस हो जाएगा तो एक सी बुक्स होगी, तो ये बुक्स वाला और ये मामला मोड़ खत्म हो जाएगा। रहा फीस का, फीस के लिए अभी हमने राजस्थान का एक्ट, गुजरात का एक्ट, तमिलनाडु का एक्ट और कर्नाटक का एक्ट अभी बुलवाया है और हमारे को माननीय हाईकोर्ट का निर्देश भी है कि आप इस पर कुछ कार्रवाई करें। एक फीस रेगुलेटरी एक्ट 1975 में बना था, लेकिन तत्कालिक सरकार की इच्छा शक्ति नहीं होने के कारण वो लागू नहीं हो पाया। अभी हमारी लगातार विचार विमर्श चल रहा है क्योंकि परीक्षा अब समाप्त हो गई। परीक्षा समाप्त होने के बाद हमारे विभागीय अधिकारी कर्मचारी इसी काम में लगे हुए हैं कि एक अच्छा सा ड्राफ्ट तैयार करके एक नया एक्ट इन फीस को रेगुलेटिंग करने के लिए हम बनाने जा रहे हैं और मेरा मानना है कि अगले शिक्षा सत्र में हम इसको पूरी तरीके से लागू भी कर देंगे। हमसे बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि बाजारवाद के इस दौर में शिक्षा के व्यवसायीकरण पर रोक लगेगी और जिस तरह से मंत्री जी के नेक इरादे हैं, उनकी एक परिश्रम की पराकाष्ठा है, उस पर भी कहीं ना कहीं पूरी तरह से शिवराज सरकार अपनी मोहर लगाएगी। फिलहाल कैमरा पर्सन गजेंद्र सिसोदिया के साथ महेंद्र सिंह, डी लाइव न्यूज़ इंदौर।
है।